हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का ऑपरेटिव सेंटेंस कवर करने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी के लिए विश या किसी के लिए प्रे या किसी के लिए कर्ज किया जाए, वो सेंटेंस हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इट्स मीन किसी के लिए दुआ या बद्दुआ मांगी जाए, वो सेंटेंस हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ देखिए वर्ड मेंशन है कर्स मिस होता है बद्दुआ मांगना, प्रे मिस होता है प्रार्थना करना। चलिए अब देखते हैं कि हम ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। रूल 1, सेट चेंज इनटू विज्ड, प्रेड, कर्स्ड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेट वर्ड मेंशन है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेट आएगा तो हम उसको विज्ड, प्रेड और कर्स में चेंज कर देंगे। रूल 2, कंजंक्शन दैट विल यूज़, जैसे हम डिक्लेरेटिव में दैट वर्ड का यूज़ करते थे, वैसे हम ऑप्टेटिव में भी दैट कंजंक्शन का ही यूज़ करते हैं सेम वे में। रूल 3, अगर आपकी रिपोर्टिव स्पीच में मे वर्ड गिवन है तो उसको हम चेंज करेंगे माइट में। अब देखिए ब्रैकेट में देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन हिडन और गिवन। इस मीन्स कभी कभी रिपोर्टिव स्पीच में मे गिवन मिलेगा आपको और कभी कभी वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, और हमें सेंटेंस की मीनिंग को कैच करके हमें सेंटेंस को समझना होता है कि वो ऑप्टेटिव है कि नहीं। इन केस अगर मे लगा हुआ है और वहाँ पे सेंटेंस को रीड करने पर लग रहा है कि किसी के लिए विश, प्रे या कर्ज किया जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ऑपरेटिव है। बट कभी कभी मे नहीं गिवन होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग को कैच करना होता है कि वो ऑपरेटिव है कि नहीं। हम सेंटेंस को रीड करेंगे और रीड करने से अगर लगता है किसी के लिए विश, प्रे या कर्ज किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस भी हमारे ऑपरेटिव में आते हैं। वहाँ भी हम माइट वर्ड का यूज़ करते हैं। मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मे मेंशन है तो हम उसको माइट में चेंज करेंगे। अगर मे हिडन है, मतलब मे गिवन नहीं है लेकिन सेंटेंस आपका ऑपरेटिव है, तब भी हम माइट का वर्ड यूज़ करेंगे। रूल 4, टेंस, टाइम, प्रोनाउन एंड प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब देखिए रिपोर्टिव स्पीच में जो टेंस गिवन है, जो टाइम गिवन है, जो प्रोनाउन गिवन है, जो प्लेस गिवन है, उसको हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिस्कस किया था आपके साथ। तो टेंस कौन सा किस में चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, प्लेस कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपको हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का रूल वाला वीडियो देखना होगा। इसके लिए आप हमारे नारायण एजुकेशनल पॉइंट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूल जो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, वो अच्छे से समझ सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो है डायरेक्ट का डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, वो समझें, क्योंकि बिना उसको समझे ऑपरेटिव सेंटेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो प्लीज़ विजिट करिए हमारे चैनल में और उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस के रूल को आप देखिए, आई एम श्योर आपको क्लियर होगा ही होगा। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो रूल हमने आपके साथ डिस्कस किया है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। दे सेड, उन्होंने कहा, मे गॉड मेक अस हैप्पी, गॉड हमें खुश रखे। देखिए वे अपने लिए गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं। इट्स मीन्स ये सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग निकालने पे साफ दिख रहा है कि यहाँ गॉड से प्रे की जा रही है, तो गिवन सेंटेंस ऑप्टेटिव है। और साथ में आप ये दे भी सकते हैं, यहाँ मे वर्ड भी आया हुआ है, इससे भी क्लियर हो रहा है कि ऑप्टेटिव है। चलिए चेंज करते हैं। जो रूल अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उन रूल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और सेंटेंस को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में मेंशन है दे सेड, तो क्या करेंगे, दे को एज इट कॉपी करेंगे। सेड किस में चेंज होगा, देखिए हम यहाँ पे प्रे कर रहे हैं गॉड से, तो प्रेड में चेंज होगा। रूल 1 में अभी हमने डिस्कस किया था कि सेड को हम विज्ड, प्रेड और कर्ज में चेंज करते हैं बच्चों, इसलिए यहाँ सेड को हम प्रेड में चेंज कर देंगे। फिर रूल 2 में हमने डिस्कस किया था कि कंजंक्शन दैट वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट कंजंक्शन का यूज़ कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, दैट तक तो देखिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब दैट के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं एक रूल बताने जा रहा हूँ। प्लीज़
ध्यान से समझिएगा कि दैट वर्ब करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने पेंसिल से छोटा सा रूल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कैमरे पे। मैं यहाँ मेंशन किया एस फॉर होता है सब्जेक्ट, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब, MV फॉर मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, OBJ मीन्स ऑब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट में रूल लिखा है, इस रूल को अप्लाई करते हैं। मीन्स दैट के बाद आपको ये छोटा सा रूल जो मैंने यहाँ लिखा है वो रूल हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का सेंटेंस चेंज करते समय। देखिए जो ऊपर रूल लिखे हैं मैंने, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, वो तो हम अप्लाई करना ही करना है। बस ये छोटी सा सेंटेंस को अरेंज कैसे करना है, मीन्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के रिपोर्टिव स्पीच को अरेंज कैसे करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि कहते नहीं है कि वर्ड्स आगे पीछे शिफ्ट ना हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दैट हो गया। अब क्या देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, लिखा है एस फॉर सब्जेक्ट। इस मीन्स अब आपको रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट है गॉड, क्योंकि गॉड से प्रार्थना की जा रही है, तो सब्जेक्ट क्या है गॉड, यहाँ गॉड आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए सेंटेंस ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है मे चेंज होता है माइट में, हम यहाँ माइट कर देंगे। देन फिर यहाँ मेंशन क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है मेक एज इट आएगा। क्यों, क्योंकि मे के साथ भी V1 वर्ड यूज़ होता है और माइट के साथ भी V1 ही होता है, हम वर्ब चेंज नहीं करते हैं। प्लीज़ ये माइंड में फ्रीज कर लीजिए कि मे के साथ V1 और माइट के साथ भी V1 ही लगाना है, वर्ब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अस। अब देखिए अस क्या है प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है दे, और दे किस में चेंज होता है बच्चों, दे चेंज होता है देम में, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे देम। और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड बचा है, जैसे यहाँ देखना हैप्पी, तो हैप्पी को हम कॉपी करके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या हुआ, दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेड टू हर मे यू डाई सून। देखिए यहाँ वह उसके लिए मरने की बद्दुआ मांग रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में मरने की बद्दुआ मांगी जा रही है, और मे वर्ड भी आया है। इसमें ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। चलिए चेंज करते हैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। सेट टू किस में चेंज होगा, कर्स में। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रे नहीं की जा रही है, यहाँ पे बद्दुआ मांगी जा रही है, और बद्दुआ के लिए हम लोग कर्स्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। अभी हमने रूल 1 में डिस्कस किया था आपके साथ। दुआ बद्दुआ 2 वर्ड यूज़ किए थे हमने। दुआ के लिए प्रे, प्रार्थना के लिए प्रे, और बद्दुआ के लिए हम लोग कर्स्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। हर कॉपी करेंगे, फिर हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने एग्जांपल 1 में किया था। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हर का सब्जेक्ट क्या होता है शी। देखिए सी आ गया, मीन्स सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है मे, और मे केस में चेंज होता है माइट में। फिर देखिए मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है डाई को हम कॉपी करेंगे, और लास्ट वर्ड क्या है सून को हम कॉपी कर लेंगे। देखिए हमने डाई की फॉर्म क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि माइट से हम V1 लगाते हैं, और डाई V1 है, इसलिए यहाँ V1 ही आएगा। सून कॉपी करके फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हुआ, ही कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई सून। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, वी सेड लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट। देखिए सेंटेंस में हम अपने प्रेसिडेंट की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। क्लियर है कि यहाँ हम विश मांग रहे हैं गॉड से, तो हम क्या करेंगे, सेड को विश्ड में चेंज कर देंगे, दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। फिर वही रूल, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आवर प्रेसिडेंट, तो हम यहाँ आवर प्रेसिडेंट लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे आवर एक प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट है वी, और आवर क्या होता है पॉजेसिव, तो वी का पॉजेसिव क्या होता है आवर। तो देखिए अगेन आवर आ गया। मीन्स आवर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि आवर को यहाँ कॉपी क्यों किया गया, क्योंकि आवर को देखिए हम चेंज करते भी हैं तब भी आवर ही आ रहा है। आप देख सकते हैं वर फर्स्ट पर्सन है, आवर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है वी, और वी को वी यहाँ लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आवर पॉजेसिव है, तो वी का पॉजेसिव क्या होता है आवर, इसलिए यहाँ पे आवर ही आएगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आवर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका रीज़न है, हमने तो चेंज किया है, वर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आवर को चेंज करने वापस आवर ही रिवर्स हो रहा है। देखिए आप वी, आवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है वी, और वी का पॉजेसिव क्या होता है, वी का पॉजेसिव आवर होता है, तो यहाँ पे आवर ही आएगा। देन
प्रेसिडेंट। इसका क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग देखिए यहाँ पे गिवन नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें मे गिवन नहीं है। तो अभी हमने रूल 3 डिस्कस किया तो बताया था कि सेंटेंस में मे कभी कभी गिवन होता है और कभी कभी हिडन होता है। देखिए इस सेंटेंस में मे हिडन है। यहाँ पे अवर प्रेसिडेंट के लॉन्ग लिव के लिए विश की जा रही है, लेकिन मे वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, बट हम करेंगे क्योंकि रूल में हमने डिस्कस किया था कि मे गिवन होगा तब भी हम माइट लिखते हैं और मे गिवन नहीं होगा तब भी हम माइट लिखते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय। तो यहाँ मे नहीं है लेकिन हम माइट लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे माइट, फिर V1 क्या है लिव, फिर लास्ट में क्या कॉपी कर लेंगे, लॉन्ग को हम कॉपी कर लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल 4, द सन सेड गॉड सेव यू। अब देखिए सेंटेंस में जो संत की मीनिंग क्या होती है, संत की मीनिंग होती है साधु। साधु क्या कहता है, गॉड सेव यू, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। तो वो गॉड से प्रे कर रहा है। तो क्लियर सी बात है कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो हमारा है ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर के सेंटेंस में चेंज किए हैं। सेट किस में चेंज हो जाएगा, सेट चेंज होगा प्रेड में, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है। दैट कंजंक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे। अब दैट वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, गॉड, गॉड को लाएंगे। तो गॉड वर्ड क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन ही नहीं है, मीन्स ये वो सेंटेंस है जिसमें मे क्या है, हिडन है, माइट लगाएंगे। देन V1 सेव एज इट, और लास्ट में देखिए यू प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट क्या है यू, जो कि प्रोनाउन है, चेंज होगा। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप चाहें तो हिम वर्ड यूज कर लीजिए, हर कर लीजिए या देम कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ दम कंसिडर किया है, तो जब हम यू को हम देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो देम चूँकि ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, देम भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देम ही आएगा, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट से ही करते हैं, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, तो देम को हम एज इट लाएंगे और फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हो गया, द सन प्रेड दैट गॉड माइट सेव देम। एग्जाम्पल 5, शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ईश्वर आपको सन दे, मीन्स पुत्र दे। तो ईश्वर से उसके लिए क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो ये साफ है कि ये सेंटेंस क्या ऑपरेटिव है, और साथ में देखिए यहाँ मे वर्ड भी आया हुआ है। तो सेट को किस में चेंज कर लेंगे बच्चों, सेट को हम प्रेड में चेंज कर लेंगे। आप चाहें विज में भी चेंज कर सकते हैं, तो आप प्रेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे विज्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्रोनाउन, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी कॉपी कर लेंगे, दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, क्योंकि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दैट तक तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा हमें रिपोर्टेड स्पीच में ही आती है। तो चलिए रिपोर्टेड स्पीच को आप चेंज करते हैं। तो हमने क्या बताया था, दैट वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग, दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस बच्चों, सब्जेक्ट है गॉड, तो गॉड को हम कॉपी करेंगे। फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मे चेंज होता है माइट में। फिर हमने क्या बताया था मेन वर्ब क्या है इसमें ब्लेस को कॉपी करेंगे, क्यों, क्योंकि माइट के साथ V1 ही आता है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है यू प्रोनाउन है, तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, यहाँ मी आ जाएगा। और लास्ट वर्ड क्या है विद द सन, इसको हम एज इट कॉपी कर लें। सेंटेंस क्या हो गया, सी प्रेड ऑब्लिक विज्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद द सन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, सी सेड मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल। अब देखिए वो कह रही है कि मेरे पुत्र का कातिल नर्क में जाए, तो वो बद्दुआ यहाँ मांग रही है। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेड को चेंज करेंगे कस्ड में, दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर क्या आता है बच्चों, दैट के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द किलर ऑफ माई सन, ये सब्जेक्ट है, द से लेकर सन तक ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए इसमें माई आया हुआ है, तो माई को चेंज कर लीजिएगा इसको कॉपी करने से पहले। माई क्या है, माई आपका प्रोनाउन है, तो चेंज होना चाहिए। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है शी, और शी का पॉजेसिव क्या होता है, क्योंकि माई पॉजेसिव है, तो सी का पॉजेसिव क्या होता है हर, यहाँ पे हर आएगा। सन को कॉपी कर लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द किलर ऑफ हर सन। फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों इसमें मे चेंज होता है माइट में। फिर V1 आता है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म, वो क्या है यहाँ पे गो एज इट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हेल्प, टू हेल्प। तो सेंटेंस क्या होगा बच्चों, सी कस दैट द किलर ऑफ हर सन माइट गो टू हेल्प। नाउ
इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल 7, शी सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल। उसने मुझसे कहा तुम्हें सफलता प्राप्त हो, मतलब वो हमारी सफलता की प्रार्थना कर रहा है। तो सेंटेंस क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। तो क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड में या प्रेड में। मी कॉपी कर लिया हमने। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ढूंढिए, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे यू है, यू प्रोनाउन है तो चेंज होना चाहिए। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्योंकि यू यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट ही आएगा बच्चों। फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे चेंज होता है माइट में। फिर बी वर्ड का यूज़ करते हैं और लास्ट में सक्सेसफुल। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गया और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया, शी विश्ड और प्रेड मी दैट आई माइट बी सक्सेसफुल। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन अब हम यही समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे अपने इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।